सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। माय नेम इज रुपेश। और जैसा आप सबको पता है, सीएससी मैट्रिक्स पे हमने स्टार्ट किया हुआ है एंशिएंट इंडिया थ्रू थीम्स। हम पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया को थीम्स के आधार पे कवर अप करते जाएंगे, जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। और जो आज का टॉपिक है वो सिविल सर्विसेज का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, दैट इज द बुद्धिज्म इन वन गो। मतलब एक बार में हम इन द नेक्स्ट 40 मिनट्स बुद्धिज्म को रैप अप करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस 40 मिनट्स बुद्धिज्म से आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे लगने लग जाएंगे। आई जस्ट वांट एवरी वन ऑफ यू टू स्टे हियर फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स, राइट। अभी इस सीरीज को फॉलो करते हुए कुछ टाइम हो गया और हमने इसके पीछे 2 वीडियोस और अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, जहां पे हमने स्टोन एज से स्टार्ट करके वैदिक एज तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। बीच में एक थोड़ा सा गैप हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द गैप, बट बिकॉज ऑफ अ डिमाइस इन माय फैमिली आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर फ्यू वीक्स बैक, जिसके कारण थोड़ा सा लंबा गैप आ गया। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द ट्रैक, अब वीडियोस आपको हर एक अल्टरनेटिव डे पे आना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। सो ऑल यू वांट टू डू इज कि आप जहां से जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली कवर दैट पार्ट, बट इन वीडियोस को 1.5 या 2x या फिर जो भी आपकी नॉर्मल स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली कवर करने से आपका जो हिस्ट्री का मेजर थीम है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो कवर अप होते जाएगा। So if we start up here, so you'll understand कि I'll just take few minutes of yours। आपको पता है कि सीएससी मैट्रिक्स पे हमने स्प्रिंट 75 एक कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है, प्रिसाइजली सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को लेकर के इसको डिजाइन किया हुआ है। सिविल सर्विसेज के पूरे प्रीलिम्स को हमने 75 डेज के अकॉर्डिंगली बाइफरकेट किया हुआ है, जहां पे आपको पूरे के पूरे 75 डेज में हम इंटायर सिलेबस को कवर अप कराएंगे। दिस इज एक्जैक्टली अ फाइनल पुश फॉर द प्रीलिम्स। जिन भी एस्पिरेंट को यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है वो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कोर्स को नहीं करा रहे, आपको 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसका फ्री मेंटोरशिप भी अवेलेबल कराएंगे विद दिस। और इसके बाद आपको डेली स्मार्ट टारगेट मिलेगा। इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, आपको मेंटर मिलेंगे, आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। विद दिस हम यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में चीजों को कवर अप करेंगे। सीसैट जो एक बहुत बड़ा बर्डन बना है एस्पिरेंट्स के लिए, उसको भी यहाँ पे डिकोड करते हुए चलेंगे, ताकि प्रीलिम्स में स्पेशली इन 2025 आप लोगों के पास में एक अच्छा एज मिले, राइट। अगर हम स्पेशली प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एनालिसिस की बात करें, तो जैसा आप सबको पता है विकास सर के बारे में, ही हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग मेंस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। सर के पीवाईक्यू एनालिसिस की मदद से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने पिछले साल भी यूपीएससी के मेंस को लिखा हुआ था। इफ यू वांट, यू कैन डेफिनेटली जॉइन दिस कोर्स। यहाँ पे लास्ट 25 ईयर्स का आपको पूरा का पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस रिकॉर्डेड मिलेगा, जहां पे थीम्स के साथ सारी चीजों को तोड़ करके समझाया गया होगा विद डिफरेंट मल्टीपल डिमेंशंस, राइट। कमिंग टू द पार्ट ऑफ टेलीग्राम, इफ यू वांट यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। ये हमारा सीएससी मैट्रिक्स का टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इससे कनेक्टेड हैं एंड दे आर गेटिंग डेली अपडेट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, राइट। इसके बाद से सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारे जो सीएससी मैट्रिक्स के एप्लीकेशन है वहां पे मिल जाएगा। यू कैन इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन एंड बी अ पार्ट ऑफ सीएससी मैट्रिक्स फैमिली। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा आप सबको पता है मैं हिस्ट्री करा रहा हूं, तो हिस्ट्री में अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई एक सेक्शन है जो आपका बहुत वीक है और आपको थोड़ा सा भी फियर है उसको हैंडल आउट करने के लिए, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी बाय रुपेश। यू कैन एनी टाइम कनेक्ट विद मी एंड वी कैन डिस्कस ऑन थिंग्स ऑन अ बेटर वे, राइट। So this is just a small initiative for all those aspirants who are actually working hard for civil services examination. Now let's not waste the time and let's get started. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को स्टार्ट करने से पहले लेट मी फर्स्टली ड्रॉ योर अटेंशन कि बुद्धिज्म में कौन कौन से एरियाज है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो अगर हम इसको प्रिसाइजली कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन में देखें, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि बुद्धा का बेसिक कॉन्फर्मेशन क्या था, फैमिली लीनिएज क्या था, कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पर, राइट। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि बुद्धिज्म में स्पेशली बुद्धा के लाइफ में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने घर को छोड़ा है, या फिर उनको इनलाइटनमेंट मिला है, या फिर उनको निर्वाण मिला है, इसको किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज कर सकते हैं, राइट। धर्म चक्र परिवर्तना का मतलब क्या होता है। सो we will be covering everything here in the basic information। इसके बाद से जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका इंपॉर्टेंट काउंसिल्स, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट काउंसिल्स के प्रेसिडेंसी कौन कर रहे थे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके आउटकम्स क्या आए थे, विल कवरिंग दैट। फिर आएगा लिटरेचर का पार्ट, जहां पे आपको त्रिपिताक देखने को मिलता है, सुत्त पिताक, विनय पिताक, अभिधम पिताक। बहुत ही बेसिक लेवल पे तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो सुत्त पिताक के 5 इंपॉर्टेंट निकायाज हैं उनके नाम को ध्यान से देखना है। और उसके अलावा जो बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, राइट, जो बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जहां से यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछती है। कमिंग टू द पार्ट ऑफ स्कूल, स्कूल का मतलब है कि यूपीएससी में जो भी बुद्धिज्म को समझने की क्षमता है, यानी कि जिस भी तरीके से बुद्धिज्म को समझा गया है अलग अलग फिलोसोफर के द्वारा, अलग अलग स्कूल्स के द्वारा, जहां पे आप महायान, हीनयान, थेरावेदा, जैन, व्रजयान जैसे अलग अलग स्कूल्स देखते हैं,
उनको हम कवर अप करेंगे, उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कवर अप करके इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर सा डायमेंशन है जिसको हम आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं, स्पेशली इन दिस चैप्टर ऑफ बुद्धिज्म, राइट। तो आपको ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा बेसिक इंफॉर्मेशन में, बर्थ, ग्रेट रेनंसिएशन, एनलाइटनमेंट, फर्स्ट sermon एंड डेथ। ये जो आप एक चक्र देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा चक्र जो गौतम बुद्ध के आसपास में दिख रहा है, दिस इज व्हाट द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म इज। ऐसा ही बुद्धिज्म की शुरुआत हुई है और उसमें अलग अलग इवेंट्स भी हमें देखने को मिले हैं, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धा का कुछ बहुत 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 बेसिक सा डिटेल। एक्चुअली बेसिक डिटेल पे सिविल सर्विसेज बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 2 मिनट लगेगा, इसको एक बार देख लेते हैं। इफ इन केस अगर कोई बहुत इजी सा क्वेश्चन आया तो हमसे लगना चाहिए, राइट। सबसे पहले देखेंगे सिद्धार्थ जो गौतम है, यही फाउंडर है बुद्धिज्म के। 563 बीसी के आसपास में इनका जन्म होता है, जो कि बहुत ही एक्सेप्टेड सा डेट है, राइट। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट दिया गया, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड 563 बीसी। इसके आगे आप देखो तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। फैक्चुअल डिटेलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लुम्बिनी जो कि कपिला वस्तु के पास में, कहां पे ये नेपाल में है, राइट। इंडिया नेपाल के बॉर्डर वाले एरिया में आपको ये दिखाई देगा। एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा और इस इवेंट को स्पेशली एंड प्रिसाइजली क्या बोलते हैं, वी कॉल इट महाभिनिष्क्रमा। क्या बोलेंगे इसको, वी कॉल इट महाभिनिष्क्रमा। आज मैं आपको दिखाऊंगा महाभिनिष्क्रमा को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। निर्वाण को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, महापरिनिर्वाण को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। आखिरकार में 29 इयर्स की एज में घर छोड़ने के पीछे का रीजन क्या था, तो उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसी चीजों को देखा जिसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सब कुछ ना कुछ सफर कर रहे हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, राइट। तो ऐसी क्या चीजें थी जो उनको देखा था। सबसे पहले उन्होंने एक एजेड इंसान को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और एक साधु को देखा। इनको देखने के बाद उनको लगा कि जो बाकी 3 लोग हैं दे आर इन समवेयर ट्रैप्ड, राइट। कोई ना कोई दुख से वो कोई ना कोई पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन एक साधु जो है बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो इन द सर्च ऑफ दैट एनलाइटनमेंट, इन द सर्च ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट सफरिंग, उन्होंने 29 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ा था, ओके। आपको पता चलेगा कि इनको निर्वाण यानी कि इनको एनलाइटनमेंट एक बैंक ऑफ रिवर, कौन से बैंक ऑफ रिवर है, निरंजना, निरंजना नदी के तट पे मिलता है, राइट। बोध गया में, बोध गया कहां है, क्या ये पाकिस्तान में, नहीं, बोध गया इज इन बिहार। तो प्रिसाइजली आपको निरंजना रिवर के पास में बोध गया में इनको इनलाइटनमेंट मिलता है, राइट। आफ्टर दैट जैसे इनको इनलाइटनमेंट मिलता है तो उन्होंने अपना सबसे पहला सेरेमन दिया, मतलब सबसे पहले बार इन्होंने जाकर के अपना ज्ञान बांटा है, राइट। तो पहला सेरेमन कहां दिया है, सारनाथ में, स्पेशली उसको हम डियर पार्क भी कहते हैं और इस इवेंट को कहते हैं हम धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं टर्निंग द लॉ ऑफ व्हील। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए धर्म चक्र परिवर्तना इन बुद्धिज्म इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, द फर्स्ट सेरेमन गिवन बाय बुद्धा एट सारनाथ, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो सबसे पहली फीमेल पुपिल थी, राइट, जो फीमेल स्टूडेंट थी वो थी गौतमी प्रजापति। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की सिद्धार्थ गौतम की मदर और उनकी फॉस्टर मदर, उनकी सौतेली मां का नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। कमिंग टू द पार्ट ऑफ टीचर्स, आपको पता चलेगा अलार कामा एक उनके टीचर है और इसके साथ में आपको उदारका रामपुत्र, ये उनके दूसरे टीचर है। तो दोनों टीचर्स के नाम को भी ध्यान में रखना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इसलिए ध्यान में रखने के लिए क्योंकि बुद्धिज्म पे क्वेश्चन फिलोसफी या कॉन्सेप्ट से ज्यादा हमेशा फैक्चुअल डिटेलिंग पे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा महायान बुद्धिज्म के अलग अलग सब स्कूल्स कौन कौन से हैं, हीनयान के सब स्कूल्स कौन कौन से, हो सकता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट टीचर का नाम पूछ दे फैक्चुअल डिटेलिंग्स में, क्योंकि बहुत बार पूछा गया दीन गंगा के ऊपर में क्वेश्चन आया, बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर में क्वेश्चन आया, बुद्धिस्ट राइटर्स के ऊपर में क्वेश्चन आया, बहुत ही प्रिसाइजली फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, राइट। सो वी शैल मेक श्योर कि ऐसे जो भी फैक्ट्स आपको आज की क्लास में दिखाई दे, यू मेक श्योर दैट यू आर मगिंग अप दिस फैक्ट सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बुद्धिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बुक्स में अलग अलग डिमेंशन में कवर किया गया है और यूपीएससी इसमें हॉरिजॉन्टल नॉलेज से ज्यादा वर्टिकल नॉलेज टेस्ट करता है। आपके पास में कितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है बुद्धिज्म का, वो इस पे ज्यादा ध्यान देता है। तो आज की क्लास में हम हॉरिजॉन्टल के साथ में वर्टिकल डिटेल्स में भी जाएंगे। इनफैक्ट आज की क्लास के बाद अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे और आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन सा इंफॉर्मेशन मिलता है यूपीएससी की पीवाईक्यू से, मेक श्योर दैट आप इसी नोट्स के अंदर में उसको वैल्यू एडिशन करना, ताकि आपका एक सिंगल शॉर्ट सॉल्यूशन बुद्धिज्म का ये नोट्स, इसके बाद आपके पास कहीं नहीं जाना पड़े, बिकॉज जो नोट्स जो कंटेंट इसमें हमने कवर अप किया हुआ है वो आर शर्मा तमिलनाडु पब्लिकेशन इन सारे किताब से भी ज्यादा डिटेल्ड है, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक लास्ट है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है एक ऐसा इवेंट
जब महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग किया है, दैट इज कॉल्ड द महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण उन्होंने कब किया है? 80 साल के एज में किया है। और कहाँ किया है? कुशीनगर में किया है। कुशीनगर कहाँ है? तो इट इज इन यूपी, राइट। यूपी में कुशीनगर है, वहां पे उन्होंने क्या किया है? महापरिनिर्वाण किया है। तो ये कुछ बेसिक से डिटेल्स है। अगर इसको मैं एक पिक्चर में समराइज करूं, सो दिस इज द वन पिक्चर दैट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, राइट। आपको क्या पता चलेगा? महात्मा बुद्ध का जो बर्थ हुआ इसको हम लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो गृह त्याग करते हैं, घर को छोड़ते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड द ग्रेट रेनंसिएशन। इसको हम हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद से जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, एनलाइटनमेंट, जिसको हम निर्वाण भी कहते हैं, इसको हम बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा पेड़ है ये? तो ये पीपल का पेड़ है, राइट। और जो उनको सबसे पहला ज्ञान दिया उन्होंने, इसको हम बोलते हैं 8 स्पूक व्हील, राइट। इसको धर्म चक्र परिवर्तना से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन से। और जो लास्ट है दैट इज द स्तूपा, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं हम महापरिनिर्वाण, जो कि महात्मा बुद्ध को कहां मिला था? कुशीनगर में मिला था। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने इससे रिलेटेड पूछा था वो ये था कि ये जो स्तूपा है, राइट, इस स्तूपा का ओरिजिनेशन हम कहां देखते हैं? क्या ये स्तूपा का ओरिजिनेशन हमने सिर्फ बुद्धिज्म में देखा है? तो नहीं, द आंसर इज डिफरेंट। स्तूपा का ओरिजिनेशन सबसे पहला हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहली बार स्तूपा के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। यानी कि आपको ब्राह्मणिकल कल्चर में स्तूपा का ओरिजिनेशन दिखता है, राइट। स्तूपा एक सेमी सर्कल क्या बोल सकते हैं आप, स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, यजुर्वेद में मेंशन किया गया हुआ है। लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर में स्तूपा को उतना प्रोमिनेंस नहीं मिला था, राइट। उतना ज्यादा उसको लाइमलाइट नहीं मिला था। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है कब? बुद्धिज्म में। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ बुद्धिज्म में ही स्तूपा का ओरिजिनेशन हुआ है, बट द आंसर इज रॉन्ग। बुद्धिज्म में स्तूपा का ओरिजिनेशन नहीं हुआ है। स्तूपा का ओरिजिनेशन बहुत पहले ब्राह्मणिकल कल्चर में हुआ है, लेकिन वो स्तूपा पॉपुलराइज आपको बुद्धिज्म में होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा है, ये कुछ बेसिक से इवेंट है, बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इसको 2-3 बार देख करके जाना। बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, सब सही करके आएंगे, गलत मत करना, ठीक है। अब देखो, एक मैं आपको यहाँ पे कुछ फिलोसफिकल चीज बताता हूँ। जैसे यूपीएससी ने 2023 में जैनिज्म को लेकर के फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछा था कि एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, राइट, कीटाणुओं की डेथ हो जाएगी, कौन सी ऐसी फिलोसफी, ऐसा करके पूछा था, जैनिज्म आंसर था। वैसे बुद्धिज्म में भी कुछ हम फिलोसफिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। देखो, बुद्धिज्म में ना कुछ 3 मुख्य इंपॉर्टेंट पिलर्स है बुद्धिज्म के, 3 इंपॉर्टेंट बेसिस है, पिलर्स है बुद्धिज्म के, राइट। क्या है वो बेस? तो एक तो खुद बुद्धा, जो इसके फाउंडर रहे हैं, अल्टीमेटली उन्होंने ही इस सेक्ट की, इस रिलीजन की, इस आइडियोलॉजी की शुरुआत की थी। सो ही इज द फाउंडर। अच्छा, ऐसा कोई भी रिलीजन हमेशा पहले दिन ही रिलीजन नहीं बनता है। पहले दिन क्या होता है? एक विचारधारा होता है, एक आइडियोलॉजी होता है। जब उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं तो आइडियोलॉजी से सेक्ट बन जाता है, फिर बाद में वो रिलीजन बन जाता है, राइट। और इसकी बुद्धिज्म की शुरुआत कब हुई है? तो लगभग 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में हुई है, जब महाजनपद ग्रो कर रहे थे, राइट। और क्यों हुआ था? व्हाट वाज द बेसिक रीजन? तो इसके बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो ये भी है कि ब्राह्मणिकल कल्चर में बहुत सारा इंप्यूरिटीज एग्जिस्ट कर रहा था। उस इंप्यूरिटीज को काउंटर करने के लिए बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे बहुत सारे आइडियोलॉजीज का जन्म होता है। अब कोई पूछेगा कैसे इंप्यूरिटीज? तो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कम कर दिया गया है, सभा समिति में वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बहुत बढ़ गया है, संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण ही सीख सकते हैं, ब्राह्मण के अलावा कोई भी वर्ण संस्कृत नहीं सीख सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि डाउन द लाइन, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आते ही बहुत सारा इंप्योरिटी ब्राह्मणिकल कल्चर में आना स्टार्ट हो गया। उसको काउंटर करने के लिए नई नई विचारधाराएं आती है, और इसमें से एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है बुद्धिज्म, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट है धम्मा। धम्मा इज द टीचिंग, राइट। यानी कि बुद्धा ने जो भी कुछ सिखाया है, बुद्धा का जो भी कुछ फिलॉसफी था, उसको हम क्या बोलेंगे? धम्मा कहेंगे। और ये आपके बुद्धिज्म का सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर है। लिसन दिस केयरफुली, राइट। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है वो है संघ। क्या है ये? संघ। संघ मतलब ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, जिसको आप क्या बोलोगे? उपासका भी कहोगे। यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क और नन्स जहां पे एक साथ बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, वो है क्या? संघ है। तो ये 3 के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है बुद्धिज्म के। दूसरी तरफ देखो आप, 4 नोबल ट्रुथ, राइट, जिसको आप दुख कहते हो, समुदाय, निरोध एंड अष्टांगिका मार्ग। मैं आपको इसको बहुत समराइज तरीके से बताता हूं
इसका कहने का पर्पस ये है कि हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ सफरिंग्स है, सबके लाइफ में सफरिंग्स है, आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ सफरिंग है। सबके लाइफ में सफरिंग होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो रीजन क्या है? कॉज ऑफ सफरिंग। समुदाय क्या है? तो कॉज ऑफ सफरिंग है, क्या है कॉज ऑफ सफरिंग? दैट इज तृष्णा। तृष्णा मींस डिजायर। हम सभी के अंदर में डिजायर्स है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कर लूंगा, वैसा हो गया तो मैं वो कर लूंगा। वो डिजायर फुलफिल नहीं हो पाते और हम लोग क्या हो जाते हैं? और सफर करने लगते हैं और दुख में चले जाते हैं। तो उसी को खत्म करने के लिए, उस डिजायर को खत्म करने के लिए हमें निर्वाण की जरूरत है, मतलब हमें एनलाइटनमेंट की जरूरत है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। और ये कैसे फॉलो होगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करके, सच के रास्ते पे चल करके ये पॉसिबल है, जिसको चलने के लिए कुछ 8 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल राइट कंडक्ट, राइट स्पीच, राइट थॉट। इट इज कंप्लीट फिलोसफिकल। तो बस आपको ये टर्म ध्यान में रखना है प्रीलिम्स के लिए कि अगर कहीं भी आया कि अष्टांगिका मार्ग इनमें से किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, आप सीधे सीधे आंसर में मार्क किया बुद्धिज्म, कि अष्टांगिका मार्ग बुद्धिज्म से संबंधित है। दैट इज ऑल राइट। वहां पे जैनिज्म मार करके मत आना। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, उपासकांश किसको बोलते हैं? 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है राइट। तो इस टाइप के टर्म्स को ध्यान से देखना। अच्छा बुद्धिज्म में इनके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है, वो है काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म राइट। बुद्धिज्म में 4 अलग अलग काउंसिल्स में, चारों काउंसिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, यूपी का हो, बिहार का हो, नॉर्थ इंडिया बिल्ड के जितने स्टेट पीसीएस एग्जाम है, बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन आना ही आना है। तो यूपीएससी ना थोड़ा सा डीप इनसाइड जाकर के, हो सकता है पेट्रोन पे क्वेश्चन आग पूछ करके चेयरमैन पे पूछ दे। चेयरमैन जो उस वक्त उस काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा था। जो भी बच्चे नए हैं, फ्रेशर है, जिनको नहीं पता, एक बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूं। काउंसिल का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया से मीटिंग बुलाया जाता था, जहां पे उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले अलग अलग राइटर्स, रूलर्स, फिलोसोफर्स सब एक साथ एक जगह आकर के बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। उसको क्या बोलेंगे? हम काउंसिल बोलेंगे। ऐसे काउंसिल को कोई ना कोई राजा फुल फ्लेजेड सपोर्ट करता था राइट। उसको क्या बोलेंगे? पेट्रोन कहेंगे। हो सकता है उस काउंसिल का एक आउटकम आए कि हमें एक स्तूप बनाना है, तो राजा स्तूप बना देगा। काउंसिल का आउटकम है कि हमें बहुत बड़ा पार्क बनाना है, राजा पार्क बना देगा। मतलब राजा फुल फ्लेजेड फंडिंग करता था। दैट इज कॉल्ड द पैट्रॉन। अच्छा उस काउंसिल की एक कोई ना कोई अध्यक्षता करता था, जो प्रिसाइजली उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला सबसे सिंसियर इंसान होता था, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चेयरमैन राइट। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एंगल दिखाई देंगे। जो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो अजात शत्रु ने उसका पैट्रोनाइज किया हुआ है। अजात शत्रु के बारे में अगले क्लास में बताऊंगा। अजात शत्रु हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन, ये इंपॉर्टेंट से रूलर थे राइट। तो अजात शत्रु सबसे पहले पैट्रोन है। इसके बाद से किस जगह पे हुआ? राजगीर में हुआ। एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मगध एक सबसे पावरफुल महाजनपद हुआ करता था और मगध के 3 मुख्य राजधानी हुआ करती थी अलग अलग टाइम पीरियड में। देयर यूज्ड टू बी 3 डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ मगध एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे राजगीर था, राजगीर से उदयन ने इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट किया और कुछ टाइम के लिए फिर वैशाली भी गया था कैपिटल, फिर वैशाली से कहां आ गया? पाटलिपुत्र। यानी कि अगर मुझे बताना हो तो राजगीर से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, वैशाली से वापस पाटलिपुत्र। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक मगध की राजधानी क्या रही है? पाटलिपुत्र रही है। उसके बाद में राजगीर और उसके बाद बहुत कम टाइम के लिए वैशाली रही है। इसको हम आगे कवर अप करेंगे। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ एंगल दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मतलब इसको पैट्रोनाइज कर रहे थे कालाशोका राइट। और किस जगह पे हुआ? वैशाली। क्यों वैशाली में हुआ? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मगध की राजधानी कहां थी? वैशाली में थी। जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोका के टाइम पीरियड में हुआ था और कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। चौथा और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम पीरियड में हुआ था और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये तो है कुछ बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा? वो पूछ सकता है कि इनके चेयरमैन कौन थे। अब इसको अच्छे से देखेंगे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन है महाकश्यप। कौन है? महाकश्यप। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन है सबाकामी। कौन है? सबाकामी। तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अशोका ने पेट्रोन किया है, तो याद रखेंगे मोगलीपुत तिशा नाम है इनका। पूरा नाम है मोगलीपुत तिशा। और ऐसा भी कहते हैं कि अशोका को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने में मोगलीपुत तिशा का बहुत बड़ा रोल रहा है राइट। तो मोगलीपुत तिशा तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्षता कर रहे थे और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्षता वाशोमित्र कर रहे थे। ठीक है, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रिसाइजली इतना फैक्चुअल ईयर पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका आउटकम क्या है। तो मैं बहुत ही सिंसियरली बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ,
क्या ये बुद्धा के जीते जी हुआ है? नहीं, बुद्धा के डेथ होने के बाद, बुद्धा की मृत्यु होने के बाद में सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म की दो सबसे प्रमुख रचनाएं की गई है, मतलब दो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखी गई है। उनका नाम क्या है? तो एक है आपका सुत्त पिताक। क्या है? सुत्त पिताक। और एक क्या है आपका? विनय पिताक। क्या है? विनय पिताक। अभी मैं आगे बताऊंगा सुत्त पिताक क्या है, विनय पिताक क्या है। बट हाँ, सुत्त पिताक, विनय पिताक, ये दो इंपॉर्टेंट सी बुक्स आपको पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई है। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल में आप देखोगे कि अभिधम पिताक। कौन सा? अभिधम पिताक, जो तीसरी किताब है उसका कंपाइलेशन किया गया है। और जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल है, यहाँ पे महायान और हीनयान जैसे दो अलग अलग बुद्धिज्म के स्कूल निकलते हैं। क्या है महायान, क्या है हीनयान, क्या है सुत्त पिताक, विनय पिताक, अभिधम पिताक, सब कुछ बताऊंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, राइट। बाकी आपको जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आउटकम भूल भी जाओ या फिर याद ना भी करो तो चल जाएगा, बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद करना ही है, ठीक है। चले आगे, चलो देखो, अब आप नेक्स्ट जाओगे तो आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर दिखाई देगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो तीनों पिताक है, यानी कि सुत्त पिताक, विनय पिताक, अभिधम पिताक, इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं त्रिपिताक। क्या बोलते हैं? त्रिपिताक। अच्छा, त्रिपिताक में सबसे पहला क्या आता है? सुत्त पिताक। सुत्त पिताक एक ऐसी किताब है जो बुद्धा की टीचिंग्स को कंटेन करती है, मतलब बुद्ध ने जो भी कुछ ज्ञान दिया है उन सारी चीजों को एक किताब में कंपाइल किया गया, और उस किताब का नाम क्या है? सुत्त पिताक। मैं सुत्त पिताक कंटेन्स दी ज्ञान, दी टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी कि धम्मा। धम्मा को किसने कंटेन किया? सुत्त पिताक। धम्मा वर्ड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो धर्मा को कहा गया है इन पली लैंग्वेज, राइट। मतलब आपको कौन सा रूल रेगुलेशन, कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा डिसिप्लिन के बारे में जो भी बुद्धा ने सिखाया वो किसमें है? सुत्त पिताक में। ये जो सुत्त पिताक है इसको 5 अलग अलग निकायास में डाइवर्ट किया गया है, मतलब 5 अलग अलग निकायास में डिवाइड किया गया है। निकाया का मतलब क्या होता है? निकाया का मतलब अलग अलग किताब, अलग अलग चैप्टर्स। जैसे आपको हमने पढ़ा था ना कि ऋग्वेद को कितने मंडल में डिवाइड किया गया है? 10 मंडल में, यानी कि आप उसको 10 चैप्टर कह सकते हो या फिर 10 अलग अलग किताबें कह सकते हो। ऑन अ पैरेलल नोट, आपका जो सुत्त पिताक है ये भी 5 अलग अलग किताब में डिवाइडेड है, 5 अलग अलग निकायास में डिवाइडेड है। मैं इन निकाया का नाम ले रहा हूं फटाफट। दिग्घा निकायक, मजमा निकायक, संयुक्ता निकायक, अंगुत्र निकायक, खुद का निकायक, ठीक है। ये 5 निकाय है। आप मुझे बताओ, क्या इनमें से हमने किसी निकाया के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था? कुछ याद आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूं, याद करो। लास्ट क्लास में जब मैं आपको महाजनपद पढ़ा रहा था और मैंने आपको बोला था कि 16 इंपॉर्टेंट महाजनपदों के बारे में एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बुद्धिस्ट किताब है, अंगुत्र निकाया, उसके अंदर में दिया हुआ है। कौन सी किताब? अंगुत्र निकाया। यही अंगुत्र निकाया है जो किसका पार्ट है? सुत्त पिताक का पार्ट है। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो फटाफट आगे चलेंगे। विनय पितायक एक ऐसी किताब जो रूल्स ऑफ कंडक्ट के बारे में बताती है, मतलब जो भी मॉन्क्स हैं, राइट, जो भी मॉन्क्स हैं, जो भी नन्स हैं, किस टाइप के रूल को फॉलो करेंगे, क्या डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, ये किसके अंदर में मेंशन है? तो इट इज मेंशन इन विनय पिताक। और जो लास्ट बुक है दैट इज द अभिधम पिताक। अभिधम पिताक प्रिसाइजली बताता है जो भी फिलोसॉफिकल एनालिसिस है मॉन्क्स का। मॉन्क्स ने इन किताबों को जिस तरीके से फिलोसॉफिकली समझा है, उनके फिलोसॉफिकल एनालिसिस को तीसरी किताब अभिधम पिताक में बताया जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे 3 अलग अलग किताब देखने को मिलता है, सुत्त पिताक, विनय पिताक एंड अभिधम पिताक, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट सी टेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट सी किताबें जहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, इनको याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल दिव्यवादना, दीपावंसा, महावंसा, मिलिंदपना। आपने प्रीलिम्स में रिसेंट डेज में क्वेश्चन देखा होगा कि इनमें से कौन सी किताब बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब उसको ये नहीं जानना कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट किसने लिखा, स्टोरी क्या था, किस सेक्ट को बिलीव करता है, क्या आइडियोलॉजी, नहीं। उसको बस ये जानना है कि आपको पता है या नहीं पता कि ऐसी कोई किताब बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट को लेकर के। तो ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये बेसिक किताबों का नाम याद रखना कि दिव्यवादना हो गया, दीपावंशम, महावंशम, मिलिंदपन्हा, क्योंकि ऐसी किताबें दे आर वेरी बेसिक और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो सब लगभग सारे सीरियस एस्पिरेंट सही करके आएंगे इसको, राइट। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रिसाइजली बताऊंगा मिलिंदपन्हा क्या है। तो एक्चुअली में एक किताब है जहां पे एक रूलर है, उस रूलर का नाम है मिलिंदा, ग्रीक रूलर है, इसको म्यांदर भी कहते हैं। और एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनका नाम है नागसेना। तो ये जो रूलर है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है और नागसेना उस क्वेश्चन के आंसर को बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंगली बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं, राइट। तो इस राजा के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, नागसेना के द्वारा दिए गए आंसर, ये पूरे के पूरे किताब में कंपाइल किया गया। उस किताब का नाम क्या है? मिलिंदपन्हा, राइट।
सेकंड इंपॉर्टेंट किताब है आपको अभिधर्म कोशा दिखाई देगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है और इस किताब को कंपोज किया है वासुबंधु ने। किसने कंपोज किया? वासुबंधु। तो अभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि वासुबंधु वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, जैन स्कॉलर, ब्राह्मणिकल स्कॉलर, नन ऑफ द अबव, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ही वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, सो इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तीसरा आपको फैक्ट दिखाई देगा, द महावस्तु ग्रंथ डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा इन डिटेल। एक महावस्तु ग्रंथ है जो महात्मा बुद्धा के लाइफ को बहुत डिटेल में बताता है। आपको देखना है कि इस ग्रंथ को किसने लिखा। इट इज योर होमवर्क, राइट। कुछ ऐसे पॉइंट्स को देख करके आना है। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा बुद्ध चरिता वॉज, अच्छा एक यहाँ पे एक एरर है, बुद्ध चरिता को किसने लिखा है, तो आपको बताना है किसने लिखा है। क्या इसको अश्वघोषा ने लिखा है? यस और नो, फटाफट चेक करो। बुद्ध चरिता बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरिता कहीं ना कहीं कनिष्का के टाइम पे लिखा गया हुआ है, राइट। और बुद्ध चरिता कहीं ना कहीं बुद्धा के लाइफ के ऊपर में एक बायोग्राफी है, राइट। बुद्धा की जीवनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे आपको दो इंपॉर्टेंट और राइटर्स दिखाई देंगे, एक का नाम है दीन गंगा और एक का नाम है धर्म कीर्ति। दीन गंगा, धर्म कीर्ति दोनों कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट लॉजिशियन से, मतलब लॉजिकल तरीके से बुद्धिज्म को इंटरप्रेट करते हैं। तो इनके ऊपर भी यूपीएससी ने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक दीन गंगा के ऊपर में पूछा हुआ था। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ऐसे पर्सनालिटीज का नाम को ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, बुद्धिज्म में ना बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, अलग अलग किताबों ने अलग अलग तरीके से चीजों को कवर अप किया हुआ है। बट हमारा काम क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स है उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से सीधे स्ट्रेट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हुए नजर आएंगे। या तो आपको उसका आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसा वाला सिचुएशन होता है, राइट। और अब तो पेयरिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली एटलीस्ट ये फैक्ट्स को देख लो, इसके साथ पीवाईक्यू लगाओ। मैं बहुत तगड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसके बाद कहीं नहीं जाना है। इसको क्लास को देखो, नोट्स को रिवाइज करो, इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और पीवाईक्यू में जो भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है उसका सॉल्यूशन पढ़ो। जो भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है जो इस क्लास में आपको लग रहा है कि नहीं कवर किया गया है, कोई बहुत आउट ऑफ सिलेबस फैक्ट है, यूपीएससी कुछ कुछ बहुत आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बुद्धिज्म में, उसको इसमें नोट डाउन कर लो। We cannot cover everything of Buddhism, but we can cover maximum things जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। And trust me, this will be the only source that will help you to get the question correct if it is asked from Buddhism, right? Buddhism से अगर क्वेश्चन आया तो वो सही होकर के ही आएगा, I assure you for sure, right? चलो फटाफट चलते हैं। अब हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। मैं पहले फटाफट बताता हूँ स्कूल या फिर सेक्ट का मतलब क्या होता है। बुद्धिज्म की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से समझा है। फॉर एग्जाम्पल, एक विचारधारा है, एक पर्सन ए है, इनके अकॉर्डिंगली वो विचारधारा अलग है, बी के अकॉर्डिंगली विचारधारा अलग है, फिर सी के अकॉर्डिंगली वो विचारधारा कुछ ना कुछ अलग है, क्योंकि सबका नजरिया, सबका पर्सपेक्टिव अलग है। तो अब इसे बुद्धिज्म के अलग अलग स्कूल्स निकल गए, इसे बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट निकल गए। तो स्कूल कौन कौन से हैं आपको दिखाई देगा, हीनयान, महायान, जैन, व्रजयान और नव्ययान। मैंने फटाफट नव्ययान के बारे में पढ़ लिया। नव्य मतलब क्या होता है, समथिंग न्यू, जो नया होता है, नवीन, नव्य, राइट। क्या लिखा हुआ है, इट इज द मॉडर्न बुद्धिस्ट मूवमेंट दैट इमर्ज इन इंडिया इन लेट 20th सेंचुरी। अभी रिसेंटली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड द नव्यान। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना, राइट। अब हम देखेंगे इन सारे इंपॉर्टेंट सेक्ट के बारे में, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिवीजन ऑफ सेक्ट, राइट। अब देखो, जो ये सेक्ट है ना, जो ये स्कूल्स है, इसको हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। प्रिसाइजली आपको पता चलेगा कि सबसे पुराना जो डिवीजन हुआ है वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे हुआ है, वैशाली में, लगभग 383 बीसी के आसपास में, राइट। जब ये पूरे के पूरे मोनेस्टिक ऑर्डर, जो बुद्धिज्म में मोनेस्ट्रीज होती है, मोनेस्टिक ऑर्डर है, ये दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर गया था। एक जो पार्ट था इसको बोलते हैं आप स्थारावादिन्स। क्या बोलते हैं इसको, स्थारावादिन। स्थारावादिन मतलब क्या है, वन हु एडहेयर स्ट्रिक्टली टू विनय कोड ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन। मतलब ऐसे मॉन्क्स जो विनय पिताका में दिए हुए डिसिप्लिन को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, कि एक मॉन्क की जिंदगी कैसे होना चाहिए, उस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, राइट। उनको क्या बोलेंगे, स्थारावादिन। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है स्थारावादिन को लेकर के। तीसरा है महासंघिकास। क्या है, महासंघिकास, जो बहुत रिलैक्स्ड है, मतलब बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, थोड़ा चिल आउट होकर के चल रहे, दे आर कॉल्ड दी महासंघिकास। इस तरीके से आपको बेसिकली दो मेजर डिवीजन देखने को मिलेंगे, राइट। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो आपको दिखाई देगा फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास, फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास में, जब चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, राइट, किसके छत्र छाया में, तो कनिष्का के पैट्रोनेज में, तो वहां पे महायान बुद्धिज्म इमर्ज हो रहा है।
अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या था कि हीनयान और महायान दो अलग अलग स्कूल्स के रूप में निकलते हैं बुद्धिज्म में। यानी कनिष्का के टाइम पीरियड में आपको क्या हीनयान और महायान दो अलग अलग स्कूल दिखते हैं। इसमें से आपको पता चलेगा कि महायान फॉलोअर्स फॉलोड अ डिस्टिंक्ट सेक्ट, मतलब महायान के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बुद्धा के इमेज को वर्शिप करना चालू कर दिया और उनको एक डिवाइन बीइंग बना दिया, भगवान का रूप दे दिया। मैं बहुत ही सरल तरीके से अगर समझाऊं एक शब्द में तो आप ये समझो कि जब बुद्धा ने इस धर्म को, इस रिलीजन की शुरुआत की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एक आम इंसान हूं और मेरी तरह आप भी योग करके, मेडिटेशन करके इनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकते हैं, राइट। आप भी इनलाइटन हो सकते हैं, राइट। लेकिन बाद में जब महायान आता है तो महायान ने बोला कि बुद्धा एक भगवान है, वो इंसान नहीं है, यानी कि अब कोई भी बुद्ध नहीं बन सकता। यहीं पे दो अलग अलग विचारधारा निकलती है, एक आता है हीनयान और एक आता है महायान। इसको याद करना बहुत आसान है। महायान मतलब जिसने बुद्धा को महान बना दिया, जो मूर्ति पूजन कर रहे हैं, आइडियल वर्शिप कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? महायान। लेकिन हीनयान आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हीनयान के अकॉर्डिंगली बुद्धा एक इंसान है, भगवान नहीं है। महायान के अकॉर्डिंगली बुद्धा एक भगवान है, इंसान नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? हीनयान बेसिकली पाली लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। कौन से लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं? पाली लैंग्वेज को। लेकिन महायान जो सबसे अमीर भाषा है, जो ब्राह्मणों में सबसे अमीर वर्ग जिसका इस्तेमाल करता है, संस्कृत, उसको प्रमोट करते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि संस्कृत को हम प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि संस्कृत को ब्राह्मणों ने पैट्रोनाइज कर दिया। कहीं ना कहीं आपने देखा था ब्राह्मणिकल कल्चर में अशुद्धियां थी, उसके अगेंस्ट में बुद्धिज्म की शुरुआत हुई और बाद में जाके वही बुद्धिज्म उन्हीं अशुद्धियों का शिकार हो गया। मतलब जिस संस्कृत भाषा को छोड़ करके आम भाषा को प्रमोट करता हुआ एक धर्म शुरू हुआ, तो इसको हम पाली लैंग्वेज में शुरू करते हैं, बाद में वही रिलीजन संस्कृत को प्रमोट करने लगता है। यानी कि उसी के दो अलग अलग कदम निकल जाते हैं, एक होता हीनयान, एक होता महायान। हीनयान को हम लेसर व्हीकल कहते हैं, सबसे पुराना है, एडल्ट के भी फिलोसफीज को कहते हैं। और महायान जो थोड़ा नया है, राइट, इसको हम एल्डर व्हीकल भी कहते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ आपको बेसिक से डिफरेंसेस देखने हैं। फिर आपको दिखाई देगा 7वीं शताब्दी के आसपास में व्रजयान बुद्धिज्म आता है। व्रज, व्रज का मतलब क्या होता है? मैजिकल। मतलब अब इस बुद्धिज्म में तांत्रिसिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। तांत्रिसिज्म देखने को मिल रहा है किसमें? व्रजयान बुद्धिज्म में। ये क्या है? एक तांत्रिक ब्रांच है महायान का। महायान का क्या है? एक तांत्रिक ब्रांच है, ठीक है। एज बुद्धिज्म स्प्रेड बाय ट्रेड रूट, लोकलाइज एडेप्टेशन टू वेरिएंट, तिब्बत, चाइनीज, ज़ेन, बुद्धिज्म, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे बुद्धिज्म प्रमोट होने लग गया ट्रेड रूट के साथ में और इसके अलग अलग फीचर्स आना स्टार्ट हो गए। फटाफट देखेंगे हीनयान के बारे में। मैंने हीनयान आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ। एक चीज को याद रखना, हीनयान का ही एक वेरिएंट है, एक ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं थेरावेदा। क्या बोलते हैं? थेरवादा। थेरवादा हीनयान का ही सबसे पुराना स्वरूप है, राइट। तो आपको पता ही है कि हीनयान भी बुद्धिज्म का सबसे पुराना स्वरूप है। कहीं ना कहीं हीनयान को हम टीचिंग ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। जो महात्मा बुद्ध का ज्ञान था वो हीनयान से बहुत नजदीक है, राइट। महायान से बहुत दूर है क्योंकि महायान बुद्धा को भगवान के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हीनयान तो बुद्धा को एक इंसान के रूप में देख रहे हैं। तो वैसे ही हीनयान का ही एक पार्ट है थेरावेद, जो सबसे पुराना है, राइट। आपको पता चलेगा ये पाली लैंग्वेज पे फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमने कहा था पाली लैंग्वेज पे इनका ज्यादा फोकस होता है। इंपरर अशोका हेल्प्ड स्प्रेड थेरावेदा इन इंडिया, दैट इज करेक्ट। सम्राट अशोक ने जिस बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था वो कौन सा बुद्धिज्म था? तो वो बुद्धिज्म आपको हीनयान था, स्पेशली वो थेरावेदा था जिसको उसने सपोर्ट किया था। ये थेरावेदा स्पेशली एक स्कूल से इमर्ज होता है, उस स्कूल का नाम है विभाजवादा। विभाजवादा, विभाजवादा यानी कि विभाजवादा का ही एक पार्ट है थेरावादा। तो अगर आप विभाजवादा, थेरावादा आया, कंफ्यूज मत होना, ये सब के सब हीनयान के ही अंदर दिखाई देंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो ये जो हीनयान है कहीं ना कहीं बुद्धिज्म के बहुत पुराने स्कूल को फॉलो कर रहा है, बहुत पुरानी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। वो आइडियोलॉजी का बेस क्या है कि हमें मोनेस्टिक लाइफ, मोनेस्टिक डिसिप्लिन को फॉलो करना है। यानी कि डाउन द लाइन हमें क्या फॉलो करना है? मोनेस्टिक डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हमें एक्चुअली में विनय पिटक में लिखे गए जो भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना है। जो 4 नोबल ट्रुथ है, यानी कि दुख का रीजन क्या है, तो तृष्णा है, तृष्णा को अष्टांगी का मार्ग के थ्रू खत्म कर सकते हैं। ये पूरा पूरा प्रोसेस है आपको 4 नोबल ट्रुथ में दिखाई देगा। हम इनलाइटेंड पाथ, 8 फोल्ड पाथ के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं। ये सब का सब हमने कवर अप किया, राइट। कहीं ना कहीं ये ज्ञान, विपासना, मेडिटेशन, इन चीजों पे फोकस करते हुए नजर आता है। आप अभी देखते हैं बहुत सारे लोग विपासना को फॉलो करते हैं, राइट। विपासना भी आपको कहीं ना कहीं हीनयान का ही एक पार्ट नजर आता हुआ दिखाई देगा।
जो सब सेक्ट है हीनयान के, मतलब हीनयान के अंदर में जो अलग अलग ग्रुप्स निकले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि ये हीनयान का पार्ट है या ये महायान का पार्ट है। बहुत बार तो पूछ देगा कि ये जो सरवस्तीवाद है, सरवस्तीवाद जैनिज्म का पार्ट है, बुद्धिज्म का पार्ट है, ब्राह्मणिज्म का पार्ट है, इनमें से किसी का पार्ट नहीं है। तो यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उसने क्या किया कि प्रिसाइजली बुद्धिज्म में, महायान हीनयान में, हीनयान के अंदर के स्कूल को उठाया और उसको उठा करके सबसे ऊपर पूछा कि बताओ ये बुद्धिज्म का है, जैनिज्म का है, किसका है ये, और गेटिंग दिस। तो इस तरीके से वो क्रॉप में क्या कर रहा है, आपके वर्टिकल नॉलेज को चेक कर रहा है, कितने डेप्थ तक आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, राइट। तो आपको पता चलेगा सर्वस्तीवाद, जिसको हम वैभाषिका भी कहते हैं, स्वतंत्रिका भी है, राइट। फिर सर्वस्तीवाद के साथ आपको विभाजनवाद और समित्या भी देखते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे नाम टेक्निकल है, इनको याद कर लेना। आई विल रिक्वेस्ट यू कि बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना कि अब सर्वस्तीवाद क्या है, स्वतंत्रिका क्या है, नहीं पढ़ना इतने डिटेल में। इसके प्रोपाउंडर कौन है, इसको किसने लिखा, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिगिंग द फैक्ट हो जाएगा, उतना पूछेगा भी नहीं। बट अगर आपने इतना भी कर लिया है, इतने लेवल तक भी आप पहुंच गए, तो आपके पास में डिसेंट इंफॉर्मेशन आ चुका है, राइट। फिर आपको पता चलेगा जो व्रजयान स्कूल है किससे निकला है, विभाजवाड़ा ट्रेडिशन से। मैंने आपको ऊपर ही बताया था व्रजयान के अंदर में कि कहीं ना कहीं देखो ये विभाजवाड़ा स्कूल से निकला हुआ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जो बहुत ही पुराना है, थोड़ा कंजर्वेटिव है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत ही पुराना है, बहुत लिबरल नहीं है ये, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जैसे हमने हीनयान पढ़ा, बस उनका जस्ट अपोजिट है महायान। महायान में हम गौतम बुद्धा को भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी मूर्ति पूजन करते हैं। सबसे पहली बात, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इसमें आपको एक शब्द दिखाई देगा बोधिसत्व। बोधिसत्व मतलब इनलाइटेंड बीइंग हु डिले निर्वाण टू हेल्प अदर, जो दूसरे को मदद करने में अपने निर्वाण को डिले करने तक तैयार है, उसको हम बोधिसत्व कहते हैं। तो अगर कहा जाए बोधिसत्व को हमने कहां देखा है, तो हमने उसको महायान में देखा, हीनयान में नहीं देखा, राइट। दूसरा आपको पता चलेगा गुप्ता एम्परर हो गए, हर्षवर्धन हो गए, उन्होंने महायान को ही प्रमोट किया है मोनेस्ट्रीज के थ्रू और इसको सपोर्ट किया। महायान संस्कृत लैंग्वेज में है, लेकिन हीनयान कौन से, पली लैंग्वेज में। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे पली और प्राकृत में कंफ्यूज होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, प्राकृत में जैनिज्म ग्रो किया है, बुद्धिज्म पली भाषा में ग्रो किया है। बहुत लोगों को पली प्राकृत में कंफ्यूजन होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुद्धिज्म ग्रोज इन पली लैंग्वेज, जैनिज्म ग्रोज इन प्राकृत लैंग्वेज। और बुद्धिज्म में जो महायान है दैट ग्रोज इन संस्कृत लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा बुद्धिज्म में कि बुद्धिज्म महायान इज कंसिडर्ड मोर प्रोग्रेस देन थेरावादा। ऑब्वियस सी बात है, थेरावादा बहुत ही पुराना है, हीनयान पुराना है, थेरावाद पुराना है, उससे तो प्रोग्रेसिव ही है महायान, क्योंकि बाद में आया हुआ, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, फॉर एग्जांपल लोटस सूत्र, हार्ट सूत्र, ये सब पिक्चर है, फिगर से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो कहीं ना कहीं कंपैशन और विजडम दिखाते हैं। इसके कुछ सब सेक्ट है, सब सेक्ट मतलब इसके कुछ सब स्कूल्स है, फॉर एग्जांपल योगाचार्य, मध्यमका, राइट, ये सब के सब क्या है, इसके सब स्कूल्स है, जैसे अभी हमने महायान के सब स्कूल्स को देखा था, इनको याद रखेंगे। अच्छा, जो आपको मध्यमका है, कहीं ना कहीं ये बुद्धा का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिडिल पोजीशन की बात करता है, मतलब बुद्धिज्म में हमेशा मध्यमिका रोड के बारे में, मध्यमिका पाथ के बारे में कहा गया, यानी कि आप कभी भी किसी एक्सट्रीम एंगल को ना फॉलो करें, एक मध्य पाथ को फॉलो करके आगे चलते रहे, राइट। इसको मध्यमका भी कहते हैं, राइट। कहीं ना कहीं इसको शून्यवाद भी कहा गया, और इसी शून्यवाद प्रिंसिपल को नागार्जुन ने प्रमोट किया है। किसने प्रमोट किया है, नागार्जुन ने प्रमोट किया है। किस चीज को प्रमोट किया है, शून्यवाद को प्रमोट किया। लिसन दिस वेरी वेरी केयरफुली, राइट। इन्हीं का एक बहुत ही पॉपुलर सा काम है, उस काम का नाम क्या है, क्या नाम है, मूल मध्यमिका कारिका, मुल्ला मध्यमिका कारिका, राइट। इस किताब को याद रखेंगे, मध्यमिका से ही मिलता जुलता नाम है। योगाचार से आपको पता चल रहा है योगा की बात की जा रही है। योगाचार को हम विजयवाड़ा भी कहते हैं। इट फोकस ऑन वर्किंग ऑफ माइंड एंड नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब योग की बात की जा रही है, माइंड और कॉन्शियसनेस की। ये आपको महायान से मिलते हुए दिखाई देंगे। छोटा सा है जेन और व्रज, इसके बाद से आपके मैक्सिमम स्कूल्स कवर हो जाएंगे। जेन के अंदर में हमने क्या देखा है, तो महायान का एक स्कूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसका है, महायान का। अब आप बोलोगे सर ये महायान का स्कूल का मतलब क्या है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है बुद्धिज्म। इस बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले अलग अलग लोग निकले, एक आ गया महायान और पुराना वाला है हीनयान। अब इस हीनयान को फॉलो करने वाले अलग अलग लोग निकल गए, राइट। महायान को फॉलो करने वाले अलग अलग लोग निकल गए। तो ये जो है, ये है इनके सब स्कूल। क्या है ये है सब स्कूल, यानी कि महायान के सब स्कूल, हीनयान के सब स्कूल।
अब वो क्या करेगा, इन सब स्कूल से क्वेश्चन घुमा के लाएगा कि ये बताओ ये है महायान से, मतलब ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, हिंदुइज्म से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। तो इन सब स्कूल को आपको देखते ही चल रहा है, ठीक है। चलो, जेन के बारे में कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक सब स्कूल है महायान का। जेन किस चीज पे फोकस करता है, तो ये मेडिटेशन पे फोकस करता है। मेडिटेशन से आपको एनलाइटनमेंट मिल सकता है, राइट। इसको हम चेन भी कहते हैं, चाइना में इसको क्या बोलते हैं, चेन भी कहते हैं, राइट। और सोन कहते हैं इसको हम कोरिया में। अलग अलग शब्द है अलग अलग देशों में, स्पेशली जेन को लेकर के। इट इज पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद जापान। किससे एसोसिएटेड है ये, तो सबसे ज्यादा जापान से ये एसोसिएटेड है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन है सबसे ज्यादा एसोसिएटेड जापान से, तो आपको जेन दिखाई देगा। लास्ट है व्रजयान। जैसे मैंने आपको कहा था, व्रजयान कहीं ना कहीं किस चीज पे फॉलो करता है, रिचुअल्स पे, मंत्र पे, मंत्र तंत्र पे फॉलो करने वाला कौन सा है, व्रजयान है, जो बोलता है कि तंत्र के मदद से आपको एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, राइट। इसको बेसिकली तिब्बत, भूटान और नेपाल, मंगोलिया जैसे एरियाज में, स्पेशली जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे फॉलो किया जाता है, राइट। तो इसके साथ में हमने जो इंपॉर्टेंट से स्कूल्स है उनको कवर अप कर लिया। अब बहुत ही क्विकली देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट से हम बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला हो जाएगा। जैसे कि अश्वघोषा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने क्या लिखा है, बुद्धाचरिता। अभी मैंने आपको पूछा था कि बताओ बुद्धाचरिता किसने लिखा है, किसने लिखा है, अश्वघोषा ने लिखा हुआ है। संस्कृत ड्रामा है, राइट। और सारिपुत्र कौन है, तो सारिपुत्र डिसाइपल है बुद्धा के। बुद्धा के कौन है, वो डिसाइपल है, स्टूडेंट है सारिपुत्र, उनका नाम याद रखेंगे। दूसरा नाम है बुद्ध घोषा, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंटेटर है थेरावाद को लेकर के, राइट। इनके जो इंपॉर्टेंट काम है वो है विष्णु दिमग्गा। विष्णु दिमग्गा बहुत इंपॉर्टेंट सा काम किया गया है बुद्ध घोषा के द्वारा। तीसरे आपको मोगलीपुत्र तिशा दिखाई देते हैं, जिन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था, किसके, अशोका के टाइम पीरियड में। और इन्होंने अशोक के मदद से, अशोका को मदद किया था कि धम्मा को पूरे दुनिया में फैलाया जाए। अशोक की जो डॉटर थी संघमित्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने धम्मा को प्रमोट करने के लिए श्रीलंका तक गई थी, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको मोगलीपुत्र तिशा भी वही दिखाई देंगे। अभी नागार्जुन के बारे में पढ़ा था हमने कि शून्यवाद को, फिलॉसफी को प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नागार्जुन ने मध्यमिका स्कूल की प्रमोशन की है, जो कि महायान का पार्ट है। शून्यवाद का प्रिंसिपल दिया हुआ, शून्यवाद को हम इम्पिटीनेस भी कहते हैं। और इनका बहुत ही पॉपुलर सा एक वर्क है, क्या है, मूल्य मध्यमिकारिका, मूल्य मध्यरिकारिका, राइट। मतलब मध्य पाथ को फॉलो करने से लेकर के एक इंपॉर्टेंट सा वर्क है, इसको ध्यान में रखना बस, राइट। नेक्स्ट आपको दो और इंपॉर्टेंट टीचर्स दिखाई देंगे, एक है धर्म कीर्ति और एक है नाथ मुनि। नाथ मुनि के ऊपर में यूपीएससी ने 2024 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाथ मुनि, राइट। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट से स्कॉलर्स हैं, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 रिवाइज देम, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इन फिलोसफर्स के अलावा अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसा फिलोसफर पीवाईक्यू में दिख रहा है पिछले 20 साल में, उसको यहीं पे इंटीग्रेट कर दो और इसके बाद कुछ मत पढ़ना। दिस शुड बी द अल्टीमेट सोर्स फॉर द बुद्धिज्म। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। लेट मी गिव यू विद श्योरिटी, आई हैव रेड आर एस शर्मा, आई हैव रेड तमिलनाडु पब्लिकेशन, राइट। इन बुक्स के अंदर में भी, इवन इन दिस बुक लाइक आर एस शर्मा, दीज मच ऑफ फैक्ट्स आर नॉट गिवन, राइट। क्योंकि आर एस शर्मा ने कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड पे समझाया। फैक्चुअल डाटा बुद्धिज्म की आपको आर एस शर्मा भी मिसिंग दिखाई देगी, राइट। बट इसको हमने अलग अलग सोर्सेज के द्वारा कवर अप किया। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। चलो, इसके बाद से अगर हम चलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिसाइपल्स के बारे में बताता हूं। डिसाइपल्स मतलब जो फॉलोअर्स है, जो अनुयायी है, जो बुद्धा को फॉलो कर रहे हैं, राइट। इनके नाम बस देख लो, बहुत बार इनके नाम पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ऐसा यूपीएससी बार बार क्वेश्चन कहता है, राइट। मैं बार बार इसी को एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, बिकॉज वो यहीं पे पूछता है कि कौन किससे बिलोंग करता है। तो मैं फटाफट नाम पढ़ रहा हूँ। सारिपुत्र इज देयर, अनिरुद्ध इज देयर, पूर्ण इज देयर, उपाली इज देयर, राइट। इसके बाद से आपको महामोगलान दिखाई देंगे। महामोगलान को लेकर के एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है कि ये तंत्र को फॉलो करते थे, तांत्र विद्या को फॉलो करते थे। व्रजयान, महायान के अंदर का पार्ट, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। इन द महायान ट्रेडिशन, उलंबना फेस्टिवल इज डिवोटेड टू हिम, राइट। यानी कि उलंबना फेस्टिवल, उलंबना त्योहार किसके लिए डिवोटेड है, महामोगलान के लिए। महामोगलान क्या फॉलो कर रहे हैं, वो तंत्र विद्या को फॉलो कर रहे हैं। फिर महाकश्यप, ऑलरेडी हमने महाकश्यप के बारे में पढ़ लिया है अशोका से। फिर शुभति और आनंदा जैसे कुछ और डिसाइपल्स दिखाई देंगे, और इसके बाद से हमारे जो इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स है ये भी कवर अप हो जाएंगे। लास्ट इज दिस इंपॉर्टेंट मुद्रास। रेयरली यूपीएससी कभी कभी मुद्रास पे क्वेश्चन पूछता है। मैंने मुद्रा को बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे कवर करा है, बहुत डेप्थ में नहीं कवर किया हुआ है। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूंगा, 5 रिसोर्सेज देख सकते हैं, राइट।
बुद्धा में ना कुछ इंपॉर्टेंट से मुद्र है, राइट। उन मुद्राओं के ऊपर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल आपको भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श का मतलब क्या है कि भगवान बुद्ध ने धरती को अपना एविडेंस माना है, उनको ये दिखाया है कि वो इनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर रहे थे तो मारा नाम का एक एविल था जो उनको परेशान कर रहा था कि वो इनलाइटनमेंट की प्राप्ति ना कर पाए, ज्ञान की प्राप्ति ना हो। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा किया, मतलब अपने एक हाथ से भूमि को टच किया हुआ। दिस इज कॉल्ड द भूमि स्पर्श मुद्रा, ग्राउंडिंग एंड सपोर्टिंग अर्थ टचिंग मुद्रा। दूसरा आपको ध्यान मुद्रा दिखाई देगा, राइट। दिस पर्टिकुलर इज द ध्यान मुद्रा। ये ध्यान मुद्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान मुद्रा में आपको पता चलेगा मेडिटेशन की बात की जा रही है, राइट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा अभय मुद्रा। व्हाई अभय मुद्रा इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट शोज द साइन ऑफ फियरलेसनेस, यू आर नॉट फियरिंग विद एनीवन, राइट। फियरलेस मुद्रा है। और इसके बाद आपको दिखाई देगा दिस इज कॉल्ड द धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मतलब कहीं ना कहीं आपको ये मूवमेंट और ट्रांजिशन के बारे में बताते हैं, हमने पढ़ा धर्म चक्र परिवर्तन, मूवमेंट की बात कर रहा है, राइट। सो ये एक अलग मुद्रा है। और इसके बाद आपको एक लास्ट दिखाई देगा वितर्क मुद्रा। वितर्क, वितर्क का मतलब क्या होता है, आप बोलते हैं ना कि आओ बैठो बात करो, वितर्क करते हैं। तो वितर्क का मतलब होता है डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव बात करना, उसको वितर्क मुद्रा कहते हैं, राइट। सो दिस इज प्रिसाइजली दैट वितर्क मुद्रा, क्योंकि वितर्क मुद्रा के अंदर में हम टीचिंग और डिस्कशन की बात कर रहे हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड द वितर्क मुद्रा। इसके बाद से हमारा लास्ट टॉपिक आएगा कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स, राइट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स जो बुद्धिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिलग्रिमेज साइट्स है, इसको हमें कवर अप करना है। द टॉपिक इज गोइंग टू ओवर। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू स्टे, डू नॉट क्विट, बिकॉज अभी हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद से बुद्धिज्म के कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे हम, ठीक है। देखो सबसे पहला है पिलग्रिमेज साइट में बोध गया, बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है बोध गया के बारे में। यहाँ तक कि मैंने ये भी बता दिया किस नदी के किनारे किस पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट मिला है, मतलब मैंने ज्योग्राफी भी बता दिया, नदी का नाम आ गया, पेड़ का नाम आ गया, गलत करके मत आना वरना दैट विल बी ए क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट है सारनाथ। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला अपना ज्ञान दिया है बुद्धा ने, राइट। इसको हम धाम, यहाँ पे धामेक स्तूपा और अशोक पिल्लर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारनाथ में जो लोकेटेड है। और इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द लॉ ऑफ, टर्निंग द व्हीकल ऑफ लॉ, राइट। नेक्स्ट है आपका कुशीनगर। क्यों इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में बुद्धा को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था, राइट। दैट इज द कुशीनगर महापरिनिर्वाण। इसमें कौन सा दो इंपॉर्टेंट टेंपल है, एक महापरिनिर्वाण टेंपल है और एक रामभर स्तूप है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट इज सांची। सांची इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सांची में ना अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 3rd सेंचुरी बीसी में सांची में अशोक ने स्तूप बनवाया था। ये स्तूप को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सी बात पता है क्या है, इतना कुछ होने के बाद में आपको पता चलेगा कि बुद्धा कभी सांची गए ही नहीं थे, और जबकि वहां पे अशोका ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बहुत पुराना एक स्तूपा बनाया, लेकिन कभी भी बुद्धा सांची नहीं गए। तो क्यों बनाया, हो सकता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल के मीटिंग में, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐसा कहा गया कि हमें एक स्तूपा चाहिए, तो उसके लिए उसने बना दिया, बिकॉज वो पेट्रोन था। एनीवेज वॉट एवर द रीजन भी, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट दिखाई देंगे। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं, अजंता इलोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, स्पेशली अजंता के बारे में कहते हैं। कहां पे लोकेटेड है ये, शायद्री रेंज के पास लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट में, वागोरा रिवर वहां से बह रही है, और ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। आप जाकर के सिविल सर्विसेज के 2021 का प्रीलिम्स देखो, उसमें क्वेश्चन पूछा था अजंता केव के पास में कौन सी नदी बहती है, द आंसर इज वागोरा रिवर। ट्रस्ट मी 90% बच्चों का ये आंसर गलत हुआ था, क्योंकि सब आर्ट एंड कल्चर में बस नागरा और द्रविड़ा पढ़ के जाते हैं, और नागरा द्रविड़ा से यूपीएससी ने 2017 के बाद क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। वो आर्किटेक्चर के भी साइट्स की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस की ज्योग्राफी देख करके जाना है, राइट। वागुरा रिवर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर रिपीट हुआ क्वेश्चन तो इसको गलत नहीं करेंगे, राइट। वागुरा और मतलब अजंता केव में कुल 29 केव्स है, सारे के सारे बुद्धिस्ट केव है। वाकाटाका रूलर्स ने पेट्रोन करके इसको बनाया है, स्पेशली हरिसेना के टाइम पीरियड में, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है। ऑन दी अदर एंड अगर आप इलोरा केव की बात करो, ये भी अजंता से 100 किलोमीटर के ही रेंज में है, शायद्री रेंज के अंदर आते हैं, और कुल 34 केव है यहाँ पे, राइट। अब इन 34 केव्स में से याद रखना 17 केव ब्राह्मणिकल है, हिंदू केव है, 17 हिंदू केव है, 12 बुद्धिस्ट केव है, और 5 जैन के केव है। इससे क्या पता चलता है कि इलोरा केव्स आर द मोस्ट सेक्युलर केव्स इन इंडिया, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको तीनों स्पेशली रिलीजन दिखाई देंगे। अगर क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ इलोरा में सबसे ज्यादा केव किसके हैं, तो क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा केव किसके हैं, 17 है ब्राह्मणी का, 17 हिंदुओं के केव है। तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना। लास्ट है, इनको भी यूनेस्को साइट का दर्जा दिया हुआ है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट केव है
कैलाशनाथ केव, राइट, जो कि केव नंबर 16 है, राइट। आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैलाशनाथ केव का कंस्ट्रक्शन किसने कराया था, राइट। इसके साथ में आपके पास 2020 का यूपीएससी का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड के लिए पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि आपके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या है, राइट। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको इसको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, द डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड महायान बुद्धिज्म। ना आपको देखना महायान में क्या था, हीनयान में क्या था, इसको आराम से सॉल्व करो, राइट। कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इसमें नहीं आ रहा, वैल्यू एडिशन करो, राइट। नेक्स्ट आपके सामने एक ये क्वेश्चन है 2019 का बुद्धिज्म पे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, महायान बुद्धिज्म के क्या क्या फीचर्स है। यहां से सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी ठीक से देखना। अगर कुछ भी लग रहा है, डू द वैल्यू एडिशन इन द नोट्स, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, राइट। विद दिस आपको पता चलेगा हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को यहाँ पे कवर अप कर लिया है। वी आर डन विद दिस चैप्टर। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, आपत्ति है, विपत्ति है, चायपत्ती है, कुछ भी है, you can definitely contact with me. This is my telegram account. I am always there to reply you all. और अगर आप लोग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की बहुत सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हैं, if you really want कि there should be someone जो आपकी हैंड होल्डिंग करे, then this course is specially designed by you, by the sir, and this will always be helpful to you because Vikas sir has made these courses a worthy course because बहुत सारे बच्चों ने इन कोर्सेज के थ्रू यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया हुआ है, राइट। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, बिकॉज वी आर डन विद द बुद्धिज्म, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जैनिज्म, और उसमें भी हम जैनिज्म के सारे पॉइंट्स को कवर अप करके पीवाईक्यू भी लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट जैनिज्म विल आल्सो बी डन। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो इन कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं कि आप एक एक चैप्टर को छोड़ छोड़ के देखो, एक बार अगर टाइम कम है तो जल्दी जल्दी देखो। और आप किसी भी साल देख रहे हो, दिस वीडियो विल बी ऑलवेज यूजफुल टू यू, वेदर इट इज 2025, 26 और इन अपकमिंग अटेम्प्ट्स, राइट। बाकी इस वीडियो को बनाए इस तरीके से गया है कि कोई फ्रेशर हो वो भी देख सकता है, कोई रिपीटर वो भी देख सकता है, उनको भी समझने में उतना ही हेल्प करेगा। सो आई थिंक दिस इज फॉर टुडे। सी यू टुमारो इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।